हेलो दोस्तों। मैं आपकी दोस्त आज फिर से आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक झील में एक बूढ़ा सारस रहता था। वह इतना बूढ़ा था कि उसके लिए भोजन का शिकार करना लगभग असंभव होता जा रहा था। एक दिन वह चट्टान पर खड़ा होकर दयनीय रूप से रो रहा था। तभी उसके पास एक केकड़ा आया और उसने कहा, चाचा, तुम इतने दुखी क्यों हो कि तुम अकेले खड़े होकर रो रहे हो। सारस ने महसूस किया कि यह उसके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। तब सारस ने जवाब दिया, अब मैं इन सभी वर्षों के दौरान इस झील में मछली खाने के अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ। केकड़ा यह सुनकर हैरान रह गया। उन्होंने कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सारस ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि इन सभी मछलियों के लिए एक अंधकार में भविष्य की भविष्यवाणी की गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले 2 दशकों में बारिश नहीं होगी और हमारी सारी झीलें सूख जाएंगी। तो आज जो मछलियाँ आप देख रहे हैं वे एक एक करके नष्ट हो जाएंगी। यदि मैं कोई मछली खाऊं तो शीघ्र ही कोई मछली नहीं बचेगी। केकड़े ने सारस से समाधान के लिए कहा और निश्चित रूप से सारस ने मछलियों को एक एक करके बड़ी झील में ले जाकर उनकी मदद करने की पेशकश की। जैसे सारस ने उम्मीद की थी, केकड़े ने पानी में रहने वाले सभी मछलियों को वचन दिया। मासूम मछलियों ने सारस पर भरोसा किया। सारस हर रोज़ अपनी चोंच में एक मछली को ले जाता और कुछ दूर जाकर उन मछलियों को चट्टान पर फेंक देता, जिससे वह मर जाती थी और वह सारस उन्हें खा जाता था। कई दिनों तक सारस एक के बाद एक मछलियों को खाता रहा, जब तक कि केकड़े की बारी नहीं आ गई। केकड़ा पूरे उत्साह के साथ अपने मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने सारस से कहा, चाचा, अब मेरी बारी है और नई झील के पानी में तैरने की मेरी बारी है। सारस ने केकड़े को अपनी पीठ पर ढोया और उस दूरी तक चला जो हमेशा करता था। जल्द ही केकड़े को कुछ दूर पर मछलियों की हड्डियों के ढेर पड़े दिखाई देने लगे। उसने जल्दी ही महसूस किया कि सारस इतने लंबे समय से क्या कर रहा था। उसने सारस से पूछा, चाचा, नीचे इतनी हड्डियां क्यों पड़ी हैं? सारस ने उत्तर दिया कि तुमने मुझ पर विश्वास करके बहुत बड़ी मूर्खता की है। अब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारी मछलियां मित्र के साथ हुआ है। इतना कहने की देर थी। इससे पहले कि सारस कुछ और प्रतिक्रिया कर पाती, केकड़े ने सारस की गर्दन को काटकर मौत के घाट उतार दिए। फिर वह गर्दन को वापस झील में ले गया, जहां अन्य मछलियां सारस के वापस आने और उन्हें ले जाने का इंतज़ार कर रही थी। उसने मछलियों से कहा, अब से हमने यह सीख लिया है कि इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बची हुई मछलियां केकड़े के इस कृत्य पर आनंदित हुईं, जिससे उनकी जान बच गई। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। हमें खुद उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।